नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग 23 करने वाले हैं। इसमें रीजनिंग के 20 पोटेंट प्रश्न लेके आए हैं। ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर सीजीएल में पूछे गए प्रश्न हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अब सीधा प्रश्न पे प्रश्न है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा? 1 से हुआ है 4, 4 से हो जाएगा, 1 से 4 हुआ है तो +3, 4 में +3 करेंगे तो 7, और 7 में +3 करेंगे तो 10। तो 4 3 7, जी से शुरू होने वाला, जी से शुरू होने वाला, सी और डी नहीं है, हटा लेते हैं। अब दूसरा में क्या ट्रिक लगा हुआ है? 2 से आए हैं 1 पर तो -1, 1 से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? जेड, जी जेड से शुरू होने वाला। ऑप्शन ए में नहीं है तो ऑप्शन बी हमारा, बस यहाँ से ही आंसर आ गया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दी गई सीट को दर्शक, देखिए यहाँ पे प्रश्न में जो दिया गया है कि ये ओपन डाइस है। इस डाइस को क्या बोलते हैं? ओपन डाइस। ओपन डाइस जब भी होता है तो ओपन डाइस का विपरीत उसका एकांतर होता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। ओपन डाइस का विपरीत, जैसे बैट का यहाँ इसका एकांतर स्टिक है तो ये इसका विपरीत हो जाएगा। स्टिक का विपरीत बैट, बैट का विपरीत स्टिक हो जाएगा। हमें पूछा गया है किसका? बॉल का। तो बॉल का विपरीत हमें ढूंढना है, तो नेट का विपरीत हो जाएगा गोल, बॉल का विपरीत हो जाएगा फील्ड, बॉल का फील्ड और फील्ड का बॉल, तो बॉल का विपरीत फील्ड हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, विपरीत एकांतर होता है। विपरीत ओपन डाइस में एकांतर, उसका एकांतर भाग जिसका कोई भाग उस फलक में सटा हुआ ना हो, संलग्न ना हो। प्रश्न है, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 97 का संबंध 49 के साथ है। 97 का संबंध 49 के साथ जो है, वही 115 का संबंध 58 के साथ है, वही 133 का संबंध हमें ढूंढना है। 58 के साथ है, 133 का संबंध किसके साथ है? तो 49 को 97 करने के लिए क्या किया है? गुना करेंगे, 50 दूनी 100। 49 को यदि 2 से गुना करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? यदि 50 को 98, अच्छा यहाँ पे क्या किया है? यदि इसको 49 को 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, 98 हो जाएगा। 98 में 1 घटा लेंगे तो 97 हो जाएगा। 58 को यदि हम 2 से गुना करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या किया है, यदि इसमें क्या लगा हुआ है? 49 को 2 से गुना किया तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 98, उसमें से 1 घटा लिए 97। क्या यही पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है? देखते हैं। 58 को 2 से गुना, 58 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, और 5 दूनी 10, 1 11 में से 1 घटा लिए 115। हमारा यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यदि ये ए और ये बी हो, या ये n संख्या हो, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा हुआ है? या ए या बी ही रखते हैं, तो ए बी रखते हैं तो बी गुना 2, बी में 2 से गुना करके घटाओ ए करके ए प्राप्त किया गया है। यह पैटर्न लगा हुआ है, तो ये पैटर्न हमें किस में लगाना है? इसके साथ भी लगाना है। तो हमारा यहाँ पे बी, बी को ही ज्ञात करना है, तो ए में बी को ही ज्ञात करना है। तो यहाँ कौन सी संख्या है जो 133? तो 133 में से 1 घटा लेंगे, 133 मतलब यहाँ पे 136 होगा। 133 को लाने के लिए यहाँ पे हम ठीक इसका उल्टा सिस्टम में आ जाते हैं। यहाँ पे हमें कितना लाना है? 133 लाना है। तो 133 में हमें 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 134 होना चाहिए, घटे 1। देखिए यहाँ पे क्या किया है, 133 लाने के लिए 134 में से 1 को घटाएंगे। अब कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें हम 2 से गुना करेंगे तो हमारा 134 आ जाएगा? मतलब 134 में 2 से भाग कर दीजिए। 134 में यहाँ पे 2 से भाग लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 छक्के 12, 2 साते 14, 67। तो हमें यहाँ पे क्या लाना चाहिए? 67। 67 गुना 2, तो हमें 67, यहाँ पे कौन सी संख्या आ जाएगी? 67। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। हम इसको ऐसे भी ढूंढ सकते थे, हम इसे ऐसे भी ढूंढ सकते थे, ट्रिक के बैक होते हुए। आखिर बैक आए हैं ना, 133 ला दिए, 133 में
134 को -1 करेंगे, -1 यहाँ पे हुआ है तो -1 यहाँ भी किया है, 2 से गुना यहाँ भी हुआ है, 2 से गुना यहाँ भी हुआ है। बस सेम फार्मूला पे उसको बैठा के हम इसका जवाब ले आए। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्थापित करती है। अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्थापित करती है, इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है। अब लॉजिक ढूंढते हैं, हम लॉजिक ढूंढने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, बराबर चला गया है कहाँ पर, पी से ही लेते हैं, पी चला गया, 2 कहाँ चला गया इस कॉर्नर में, 6 कहाँ चला गया यहाँ पर, 6 आ गया है बराबर के पास, ठीक है, बराबर आ गया सी के पास, सी चला गया 6 के पास। यह यहाँ पे लॉजिक देखिए। अब बाकी जो बचा हुआ उसके बीच क्या लगा हुआ है, 1 आ गया है पी के पास, पी चला गया ए के पास, ये आपस में एक्सचेंज कर लिया, अपने जगह को ही रिप्लेस स्थानांतरण कर लिया। और 2 और एम में भी वही चीज हुआ है, 2 चला गया एम के पास और एम चला गया 2 के पास। तो लॉजिक इसमें 1 हमने ढूंढ लिया। अब लॉजिक 2 ढूंढना है। लॉजिक 1 आप ढूंढने का प्रयास एग्जाम में करने का आपके पास समय है तो कीजिएगा, लॉजिक 2 ही ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। हमें चूंकि बेसिक आपको मजबूत करना है, आपका बेसिक मजबूत करने के लिए हमें दोनों लॉजिक आपको ढूंढ के बताना पड़ रहा है। तो ये लॉजिक इसमें दूसरा कौन सा लगा हुआ है वो ढूंढते हैं। दूसरा लॉजिक देखिए क्या लगा हुआ है, सी चले आया है 2 के पास, 2 चला गया है बराबर के पास, बराबर चला गया 1 के पास और 1 चला गया उठ के सी के पास। लॉजिक नंबर 2 हमने ढूंढा। 6 चला गया, एम चला गया यहाँ पे 6 के पास, 6 आ गया पी के पास और पी उठ के आ गया एम के पास। हमने लॉजिक 2 ढूंढ लिया। हमें लगाना है इसमें लॉजिक 2। लॉजिक 1 इसमें लगा हुआ है, इसमें ये लॉजिक लगा हुआ है, तो इसमें हमें लॉजिक 2 लगाना है, इसमें ये लॉजिक लगाना है। अब यह लॉजिक लगाने के लिए क्या देखेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा पी के पास, तो 2 है हमारा पी, पी आ जाएगा उठ के यहाँ पर, एम आ जाएगा यहाँ पर और 6 उठ के चला गया कहाँ पर, 6 उठ के चला जाएगा 2 के पास, तो 6 आ जाएगा यहाँ पे। अब इतना से ही हमें पहले ऑप्शन में ढूंढ लेना है क्या। ऑप्शन ए में देखते हैं 6 1 2 और 6 और 2, यहाँ पे 6 नहीं है तो ऑप्शन बी को कट कर दीजिए, यहाँ भी 6 नहीं है तो ऑप्शन सी भी कट हो जाएगा। अब ऊपर और नीचे हमारा 6 और 2 यहाँ पर भी है, 6 और 2 यहाँ पर है, ऑप्शन ए में भी है और ऑप्शन डी में भी है। और कॉर्नर में एम पी, यहाँ पे एम पी है और यहाँ पी सी है, बस इतना सही हमारा ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। नीचे में एम पी होना चाहिए और यहाँ पी सी दे दिया तो ऑप्शन डी भी हमारा कट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एन क्यू आर पी का एक निश्चित तरीके से संबंध आर यू भी टी से है। तो एन क्यू आर पी का संबंध आर यू भी टी से है। एन होता है 14, क्यू होता है 17 नंबर, आर होता है 18 नंबर, पी होता है 16, आर 18, 21, 22 और 20। अब ये नंबरिंग कर दिए हम, तो 14 से 18 हुआ है, तो 14 से 18 हो गया, 17 से 21 हो गया, 18 से 22 हो गया, 16 से 18, 18 से 21, 17 से 22। अब 4 14 4 प्लस 4 का यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है, 17 4 21 प्लस 4 यहाँ दिख रहा है, 18 4 22 प्लस 4 दिख रहा है, 16 मतलब प्लस 4 का यहाँ पे टोटल यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब देखते हैं इसमें भी, 4 में 4 जोड़े तो 8, 7 में 4 जोड़े 11, 12 में 4 जोड़े 16, 6 में 4 जोड़े तो 10, यहाँ भी प्लस 4 है। तो अब हमें किसका निकालना था, के सी यू एम का। के 11 नंबर, 3 नंबर, 21 नंबर, 13 नंबर। अब 11 में 4 जोड़िए तो 15, ओ से शुरू होने वाला, तो ओ से शुरू होने वाला हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नहीं है, हटा लेते हैं। 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7, ओ जी यहाँ ओ एच है तो ऑप्शन ए भी हमारा नहीं होगा, ओ जी से शुरू होने वाला ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर एक्स टी एस एम आर और लिखे गए हैं। नीचे दिए गए चित्र में इस पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में आर आर के विपरीत फलक पर लिखा अक्षर ज्ञात कीजिए। तो आर देखिए सामान्य पासा, सामान्य पासा जब हो तो क्या करेंगे हम,
कॉमन ढूंढेंगे। ये हमेशा ध्यान रखिए, जब सामान्य पासा हो तो कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन यहाँ पर एक्स है और कोई कॉमन है नहीं। एक कॉमन है तो क्लॉकवाइज आएंगे। पहला क्लॉकवाइज एस, यहाँ पहला क्लॉकवाइज आर, दूसरा क्लॉकवाइज टी, दूसरा क्लॉकवाइज एम। हमें ढूंढना किसके विपरीत है? आर के विपरीत। तो पहला क्लॉकवाइज यहाँ पे दिया हुआ है, पहला क्लॉकवाइज आर दिया हुआ है, तो पहला क्लॉकवाइज यहाँ पे एस है, तो पहला क्लॉकवाइज आर का विपरीत एस हो जाएगा, आर का विपरीत एस और एस का विपरीत आर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने अर्धवृत्त हैं? अर्धवृत्त की संख्या ज्ञात करनी है। तो अर्धवृत्त तो एक यहाँ पे दिख रहा है, इसमें नहीं है। एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है। एक पूरा अर्धवृत्त ये है बड़ा वाला, एक पूरा अर्धवृत्त ये है बड़ा वाला, और एक सबसे बड़ा वाला ये वृत्त है अर्धवृत्त। तो कुल हो गया 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 7 अर्धवृत्त हैं। अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में टॉयज आर गजेट्स को कोड किया गया है। गजेट्स आर मशीन्स को कोड किया गया है। तो गजेट्स का कोड ज्ञात करना है। तो गजेट्स दोनों में कॉमन है, देखिए यहाँ पे भी कॉमन है, इस सेंटेंस में कॉमन है, तो कोड में जो कॉमन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कोड में कॉमन कौन सा है? अच्छा, यहाँ पे दो वर्ड कॉमन है, देखिए आर भी कॉमन है और गजेट भी कॉमन है। तो इसका मतलब दो वर्ड कॉमन वाला ही हमारा आंसर भी होगा। तो दो वर्ड कॉमन कौन सा है? डीजे कॉमन है और टी वाई कॉमन है। तो इसका कोड जो होगा या तो डीजे होगा या टी वाई होगा। मतलब गजेट का कोड डीजे होगा या टी वाई होगा, इस दोनों में से कोई एक होगा। तो आइदर टी वाई या डीजे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही अब जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी ना किसी रूप से एक समान है, उस समान को चुनना है। तो ये हो गया 24, ये हो गया 25 और ये हो गया 23। अब 24 से 25 हुआ तो +1, 25 से 23 हुआ तो -2। तो जब -2 हुआ है तो दूसरे में क्या संबंध है देखते हैं। ये 8 7 9, 8 से 7 हुआ है तो -1, ये -1 है। 24 से 25 और +1 है यहाँ पे, ये -1। 7 से 2 हुआ है तो +2। यहाँ ठीक उल्टा हो रहा है, यहाँ देखते हैं 20 19 21, यहाँ पे -1, यहाँ पे +2। मतलब हमारा आंसर मिल गया। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो असंगत है क्योंकि यहाँ पे +1, यहाँ पे सीरीज -1 का लगा हुआ है। बाकी ऑप्शन ए में +1 है। अगला प्रश्न है, एक कागज के नियमानुसार मोड़ा जाता है और काटा खोला जाता है। काटने के बाद तो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। ऊपर खुलेगा तो जल प्रतिबिंब, दायां खुलेगा तो जल दर्पण प्रतिबिंब, बायां खुलेगा तो दर्पण प्रतिबिंब। अब बायां यहाँ पहले खोलना है हमें, पहले हमें क्या खोलना है? बायां की दिशा में। तो बायां दर्पण प्रतिबिंब ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक उल्टा, देखिए ये लाइन जो है दूर में दिया हुआ है तो ये लाइन दूर में यहाँ आ जाएगा। ये लाइन नज़दीक में है तो ये लाइन यहाँ पे नज़दीक में आ जाएगा। अब नज़दीक में ये लाइन आ जाएगा तो ऐसा लाइन जो दिया हुआ है हमारा, ये लाइन और ये लाइन ऐसा वाला, और तीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा। ऑप्शन सी को कट कर दीजिए। ऑप्शन डी में भी दिख रहा है, ऑप्शन ए में भी दिख रहा है और ऑप्शन बी में भी दिख रहा है। अब जब ये ऊपर जाएगा, अब जब ये ऊपर जाएगा तो जल प्रतिबिंब हो जाएगा। ये जल प्रतिबिंब हो जाएगा ऊपर। तो ये जब देखिए, ये एक तीर का निशान ऊपर दे दिया है और एक नीचे दे दिया, तो ऑप्शन डी कट कर दीजिए। ये दोनों तीर का निशान नीचे दे दिया जबकि तीर का निशान ऊपर होना चाहिए था। ऑप्शन बी भी कट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या का कुछ गणितीय संक्रिया करके प्राप्त की गई है। एक को छोड़कर सभी संख्या युग्म समान है, वो असंगत को चुनना है। अब देखिए यहाँ पे तो दिख रहा है ये 4 चौके 16, 16 चौके 4 चौके 16, ये तो वर्ग वर्ग ही दिख रहा है। ये वर्ग संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या दिख रहा है यहाँ पे। तो हमें तो पूर्ण वर्ग संख्या के ऊपर ही कुछ ना कुछ देखना है। ये आपका कितना का वर्ग है? 1640 का वर्ग है।
और ये आपका 9, 9 नमा 81, 81, 9, ये आपका कितना का वर्ग हो जाएगा, 5 25, 41 का वर्ग हो जाएगा। 9 नमा 39 का वर्ग है ये 39 का वर्ग है। देखिए 39 का वर्ग 9 दूनी 18, नहीं, 9 नमा 81 और 9 दूनी 18 तिया 54, 8। वर्ग जब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 39 का वर्ग निकालिए, 9 नमा 81, 1 2 3 81 हो जाएगा यहाँ पे, 9 दूनी 18, 18 तिया 54 और 3 तिये 9। अब इसको हम जब करेंगे तो 81 का 1 हो जाएगा, 8 इसमें आ जाएगा, 54 8, 8 4 12, 54 और 8 को जोड़ेंगे तो 62 और 9 6 1521, ये आया। देखिए 39 हो जाएगा। और उसी तरह से बी का वर्ग, वर्ग याद रखना होगा आपको। 1225 किसका वर्ग है, 1225 होता है आपका, और 1156, 5 इकाई स्थान पे 15 15 है, 225 नहीं, 25 25 है, 625 नहीं, 35 का वर्ग होता है, ये 35 का वर्ग है। और 1156 किसका वर्ग हो जाएगा, 33, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 34 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, एक नीचे, एक पहले ये और एक ज्यादा, मतलब एक जोड़ के ये वर्ग किया गया है। ये 1849 किसका वर्ग हो जाएगा, 1849 जो है आपका, 1849 आपका हो जाएगा, इकाई स्थान पे 9 आना चाहिए, तो 1640 का हो गया, 1640 का वर्ग हो गया, तो 1840 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इकाई स्थान पे 43, 43 का ये वर्ग हो जाएगा, और ये 42 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ तक तो ये वर्ग संख्या मिल रहा है। अब इसमें देखते हैं तो ऑप्शन डी ही हमारा बचा ना, और संगत ऑप्शन डी ही दिख रहा है यहाँ पे। 961 किसी का वर्ग नहीं है, 784 किसी का वर्ग है, तो 784 तो वर्ग निकल गया, लेकिन 961, 961 का वर्ग यदि हम निकालें तो 910 दहें के 100, 30 या 931 का वर्ग यदि निकालें हम, कितना हो जाएगा, 1 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 31 का वर्ग तो है ये 31 का वर्ग है, तो ये हमारा 30 का वर्ग होना चाहिए, जबकि 784 30 का वर्ग नहीं है। हमारा 784 30 का वर्ग होना चाहिए था, जबकि ये नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में मेन का कोड लिखा है, मेल का कोड लिखा है, तो मेन का कोड जो दिया है MAIN, M 14 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 14 नंबर, M 13 नंबर, ये 14 नंबर। अब इसका कोड दिया है OHBL, 13 से 15 हुआ प्लस 2, 1 से 8 हुआ। यहाँ पे ये सीधा पैटर्न नहीं दिख रहा है, कोई क्रॉस पैटर्न है यहाँ पे। देखिए क्रॉस पैटर्न क्या दिख रहा है, यहाँ पे यह पैटर्न दिख रहा है क्रॉस का। N से O हो गया, 14 से 15 हो गया प्लस 1, ये 8 नंबर, ये 2 नंबर, ये 12 नंबर, 9 से 8 हुआ माइनस 1, 1 से 2 हुआ है तो प्लस 1, 13 से 12 हुआ तो माइनस 1। हमने पैटर्न ढूंढ लिया। अब उसी प्रकार MAIL का करेंगे, MHBL, M 13 1 9 12, 13 8 2 12, इसमें क्या लगा हुआ है, 12 से 13 प्लस 1 हुआ है, 13 से माइनस 1 हुआ है, 9 में प्लस माइनस 1 हुआ है, और 1 में प्लस 1 हुआ है। सेम पैटर्न हमें किसके साथ ढूंढना है, मेनी के साथ ढूंढना है, MANY, मेनी का कोड जब ढूंढेंगे हम, तो M का 13 नंबर, ये 1 नंबर, ये 14 नंबर, ये 25 नंबर, M 13 में प्लस 1 माइनस 1 हुआ है, देखिए 12, L लास्ट में, L केवल एक जगह है, हम इतना में ही आंसर ढूंढ लेंगे, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे हमें चेक नहीं करना है एग्जाम में।
अगला प्रश्न है, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 13 का संबंध 119 के साथ है। सीधा दिख रहा है, 13 का 119 से गुना है। 13 का संबंध 119 से, 13 नमा 17 से, 9 का संबंध 31 के साथ है। वही संबंध 8 का ज्ञात करना है। तो 13 नमा 9 नमा नहीं, यहाँ पे जोड़ का कोई पैटर्न नहीं है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 13 का 169, 9 नमा 81, 9 का वर्ग कर लेते हैं 8 का, ये 13 का नहीं हो रहा है, जोड़ का, गुणा का, भाग का नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न हमारा यहाँ पे दिख रहा है, आप निकालिए, पैटर्न निकालना शुरू कीजिए। 13 का यदि वर्ग करते हैं तो 169, 9 का वर्ग करते हैं तो 9 नमा 81, 81 और 31 में 169 और 119 50, 80, यहाँ पे 50 घटा लेते हैं तो 31 आ रहा है, यहाँ 50 घटा लेते हैं तो 119। अच्छा, यहाँ पे हमें पैटर्न मिल गया। पैटर्न क्या लगा हुआ है कि पहली संख्या यदि ए हो, पहली संख्या ए हो और दूसरी संख्या बी है, तो ए का स्क्वायर माइनस 50 बराबर बी हुआ है। देखिए यह फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। तो ए का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 50 कर देंगे, तो 8 8 64, 64 में से 50 चला गया तो 14। हमारा 14 इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा, 8 का संबंध 14 के साथ है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं वही संबंध साझा करती हैं जो संबंध संख्याओं के दिए गए युग्म द्वारा साझा किया गया है। 13 का संबंध 55 के साथ, 23 का 105 के साथ क्या है, तो 13 पचे 65 को 10 घटा लेते हैं तो 55, 23 का 5 गुना, 23 पचे 23 को 5 से गुना कर लेते हैं और 10 घटा लेते हैं। यहाँ पे यही संबंध दिख रहा है कि 13 को 5 से गुना करेंगे तो 13 पचे 65 और उसको 10 घटा लेंगे तो 55। तो यहाँ पे क्या यही आ रहा है, यहाँ पे 23 को 5 से गुना कर लीजिए, 23 को 5 से गुना कर लीजिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 1 11, इसको 10 घटा लेंगे तो 105। यहाँ पे क्या फार्मूला लगा, यहाँ पे क्या लॉजिक लगा हुआ है कि यदि इसको ए माने, इसको बी माने, संख्या ए गुना 5 माइनस 10 बराबर बी है, यह लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। अब यही लॉजिक हमें ऑप्शन में ढूंढना है। तो 7 को 5 से गुना करेंगे 35, 35 में 10 घटाएंगे तो 25 आना चाहिए, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी 29 को 5 से गुना करेंगे तो 9 पचे 45, इकाई स्थान पे 5, 5 में से 10 घटाएंगे तो इकाई स्थान पे यहाँ पे 5 आना चाहिए, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी 5 से गुना करेंगे 31 को 5 से तो 5 और 10 घटाएंगे तो 35, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 31 को 5 से गुना करेंगे, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 155 और 155 में से 10 घटाएंगे 145, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस शब्दयुग का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दयुग में से व्यक्त किए गए संबंध के समान संबंधों को सबसे बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। न्यूजीलैंड का संबंध वेलिंगटन से है। यह न्यूजीलैंड की क्या है, यह न्यूजीलैंड की एक बहुत प्रसिद्ध शहर है। तो इथोपिया का ये आदिस, अब आप ये जीके से संबंधित प्रश्न हो गया, आपको जीके से संबंधित ऑप्शन ए इसका शहर हो जाएगा इथोपिया का, तो ऑप्शन ए सही है। दक्षिण चीन हांगकांग का नहीं है, ये तो पता था। दक्षिण कोरिया में सुवनसी नामक जगह नहीं है, तो ये भी पता था। मिस्र में ट्यूनिस जगह नहीं था, यह भी पता था। तो जगह कौन है, इथोपिया में आदिस अबाबा उसकी न्यूजीलैंड की राजधानी है, तो इसकी राजधानी यहाँ पे दिया गया। ये राजधानी से संबंधित प्रश्न था, राजधानी से संबंधित जीके प्रश्न था। अगला प्रश्न है, जब दर्पण mn पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के नजदीक हमेशा दर्पण का प्रतिबिंब और ठीक उल्टा बनता है। ठीक उल्टा बनाइए, उल्टा यहाँ पे सीधा दे दिया, ऑप्शन बी को कट कर दीजिए। 3 आपका यहाँ पे भी दिया हुआ है, 3 यहाँ सीधा दे दिया, ऑप्शन सी कट कर दीजिए। 4 दिया है, उसके बाद डी दिया है, उसके बाद डी दिया है, उसके बाद जी दिया है, जी दिया है, यहाँ पे एच होगा तो यहाँ पे ये एच को जल प्रतिबिंब कर दिया, ऑप्शन डी कट कर दीजिए। हमारा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्द आइसोलेटेड में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार में
उत्तरवर्ती अक्षर से बदल दिया गया है स्वर को, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्ण क्रम में पूर्ववर्ती अक्षर से बदल दिया गया है, तो बने अक्षर के बीच क्या संबंध है वो देखते हैं। आइसोलेट, ISOLATED, इसको अंग्रेजी वर्ण क्रम के स्वर को बदला है उत्तरवर्ती अक्षर से, मतलब ठीक अगला एक अक्षर से बदल दिया है। तो आई को बदला है ठीक एक अक्षर से, इसका मतलब एक किया है इसको, +1 9 से 10 हो गया, 10 हो गया तो जे हो गया। ओ को बदला, एक प्लस किया, 15 को 16 किया तो पी हो गया। ये एक में प्लस एक किया तो बी हो गया। ई में एक प्लस कर दिया, 5 में एक 6 एफ हो गया। स्वर को बदल दिया। अब दूसरा लाइन क्या दिया यहाँ है, प्रत्येक व्यंजन को पूर्ववर्ती किया है, -1 किया है, 19 में -1 कर देंगे, 19 में -1 कर देंगे तो 18 हो जाएगा आर। एल में -1 करेंगे तो 11 हो जाएगा के। टी में -1, 20 में 1 माइनस करेंगे तो 19 हो जाएगा एस। 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा सी। अब जब ये कंप्लीट हो गया तो पूछा गया है इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में बाएं से तीसरे, बायां से लेना है, ये बायां हो गया, इधर से तीसरा पी, और बाएं से ही यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, दूसरा हो जाएगा, दूसरे, बाएं से इधर से ही सेम के दिशा से ही दूसरा। अब दूसरा अक्षर के बीच की अक्षर को ढूंढना है। अब बीच के अक्षर हमें ढूंढने के लिए क्या करेंगे, आर होता है 18 नंबर पर, पी होता है 16, 16 से 18 आने के लिए 2 आना होगा, और 2 में से 1 घटा देंगे तो 1, बीच की संख्या 1 हो जाएगा। इसके बीच ऑप्शन डी, केवल ऑप्शन डी 1 होगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को प्रदर्शित करता है जिन्हें दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। अक्षर श्रृंखला में पहले काउंट कीजिए, काउंट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसको फैक्टर कीजिए, 4 या 12, या 4 का ग्रुप होगा या 3 का ग्रुप होगा, इसको ग्रुप में बांटते हैं। 1 2 3 का ग्रुप बांटते हैं यदि इसको, तो 3 के ग्रुप में 1 2 3, 1 2 3 ए से खत्म हो रहा है, 1 2 3 ए से खत्म हो रहा है, 1 2 3 एल से शुरू हो रहा है, तो एल से शुरू हो जाएगा, एल से शुरू हो रहा है तो ए हटा दीजिए, बी हटा दीजिए, एल से शुरू हो रहा है और ए से लास्ट हो रहा है तो एल बी ए, एल ए से शुरू होने वाला हमारा कौन सा है, ऑप्शन सी। बस इसके आगे हमको भरना भी नहीं था, हमारा ऑप्शन सी आंसर मिल गया, ऑप्शन सी में टिक लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस गणितीय चिन्हों को सही संयोजन का चयन करें जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखे जाने पर समीकरण का सॉल्व हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में है जोड़ भाग, पहले जोड़ डालने के लिए बोला है, उसके बाद भाग डालिए, उसके बाद घटाओ और फिर घटाओ बोला है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 9 तिया 27, 8 जोड़ 3 घटे 6 घटे 5 बराबर 0 आएगा। 8 में 8 3 11, 6 5 11, 0 आ रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन ए ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि जोड़ को गुना, गुना को जोड़, भाग घटाओ को भाग, भाग को घटाओ करना हो तो घटाओ को भाग करना है, गुना को जोड़ करना है, जोड़ को गुना करना है, भाग को घटाओ कीजिए। 16 से भाग दीजिए, 8 जोड़ 13 को 42 से गुना करेंगे तो 42 को 10 से पहले गुना कीजिए, 420, और 42 को 3 से गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 126 जोड़ दीजिए, 6 2 4 5 6 46 घटे 12। अब जोड़ते हैं इसको, 546 में 8 6 14, 4 1 5, 554 घटे 12, 554 में 12 घटाइए, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 542, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।